बच्चों को गुड मॉर्निंग। आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस क्लास में हम लोग ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 के 5 तक के क्वेश्चन देखे थे। आज के क्लास में हम उनके आगे के क्वेश्चनों को देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल formed if any by the following points and give reasons for your answer। ठीक है, हमें जो है जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनका जो है हमें क्या टेल करना है बेटा, नेम टेल करना है। यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे 4 टाइप के हो सकते हैं। चतुर्भुज यहाँ पे 4 प्रकार के हो सकते हैं। वो 4 प्रकार क्या है, हो सकता है वो आयत हो, रेक्टेंगल हो, या हो सकता है क्या हो, वर्ग हो, स्क्वायर हो, ठीक है, या हो सकता है वो क्या हो, आपका पैरेललोग्राम हो, समांतर चतुर्भुज हो, या हो सकता है आपका क्या हो ना, रोम्बस हो। ठीक है, तो यहाँ इन्हीं चारों में से कोई एक फिगर जो है आपका हुआ करेगा। यहाँ पे सभी बच्चे ध्यान दें, ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं बताओ। ठीक है, अगर इसमें देखो ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, ABCD है। ठीक है, अगर ऑल साइड इक्वल हो गई, क्या हो गई, ऑल साइड इक्वल हो गई, मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA। ठीक है, और ये डायगोनल्स होते हैं, ये क्या होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, बीकर्ण होते हैं। ठीक है, और डायगोनल भी इक्वल हो गए, AC बराबर क्या हो गया, BD। ठीक है, ऑल साइड इक्वल हो गया और डायगोनल इक्वल हो गया ना। तो अगर इतना कुछ हो गया तो अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या हो जाएगा जानते हो, स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। समझे बात, क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और वर्ग का ही बड़ा भाई क्या होता है, समचतुर्भुज होता है, रोम्बस होता है। क्या होता है, रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड तो इक्वल होती है, रोम्बस में क्या होगा, ऑल साइड इक्वल होगी, रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होगा, समचतुर्भुज में भी क्या होगा, ऑल साइड इक्वल होगा, लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन बीकर्ण इक्वल नहीं होते हैं। अगर ऑल साइड इक्वल है और डायगोनल नहीं इक्वल है तो इसको हम रोम्बस बोल सकते हैं। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, रोम्बस, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, समचतुर्भुज। ठीक है बेटा, क्या बोलते हो, समचतुर्भुज। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, अगर हम ऑल साइड इक्वल ला ले रहे हैं तो अगर हम डायगोनल नहीं निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, अगर हम डायगोनल नहीं निकाल रहे हैं, केवल ऑल साइड ही निकाल रहे हैं, तो इससे हमारा डिसाइड नहीं हो पाएगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है। बताओ, वर्ग है कि समचतुर्भुज है। अगर हम सभी भुजाएं समान आ गई तो जनरली बच्चे क्या कहते हैं, वर्ग ही कहते हैं ना, लेकिन समचतुर्भुज भी तो हो सकता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ये डायगोनल भी निकालना पड़ता है। जब हम डायगोनल निकाल लेंगे, ऑल साइड इक्वल है, डायगोनल भी इक्वल है, तब तो हो गया, स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। ऑल साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल नहीं है तो समचतुर्भुज हो गया। यही दोनों में डिफरेंस होता है, समझ गए। तो इन्हीं दोनों चीज़ों से इन दोनों में फ़र्क करते हैं। समझ में आया बताए, डिफरेंस इन दोनों में कैसे करते हैं, समझ गए। यहाँ पे भी ऑल साइड इक्वल होती है, यहाँ पे भी ऑल साइड इक्वल होती है। यहाँ डायगोनल इक्वल होता है, यहाँ नहीं इक्वल होता है। यहाँ सब कुछ इक्वल होता है, यहाँ केवल ऑल साइड और डायगोनल नॉट इक्वल होते हैं। तो अगर यहाँ पे डायगोनल और साइड दोनों इक्वल हैं तो वर्ग हो जाएगा, केवल साइड इक्वल है, डायगोनल नहीं इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा, समचतुर्भुज हो जाएगा। क्लियर। ये क्वाड्रिलेटरल में 4 आंसर आ सकता है। कितना आंसर, ये 2 आंसर हुआ। ठीक है, ये 2 आंसर हुआ। और क्या हो सकता है मैं बता रहा हूँ, ये समझ में आया, दिमाग में समझ में आया। ऑल साइड इक्वल हो, डायगोनल भी इक्वल हो तो स्क्वायर है, वर्ग है। ऑल साइड इक्वल हो लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं हो तो क्या है, रोम्बस है, समचतुर्भुज है। क्लियर। अब आगे बताते हैं, अगर अब यहाँ पे देखो अपोजिट साइड देखो, जैसे ये AB है, AB है, AB के अपोजिट कौन है बताओ, DC है ना। और AD के अपोजिट कौन है, देखो AD के अपोजिट कौन है, BC। बताओ,
ये अपोजिट साइड हुई कि नहीं बताओ, ये इसकी अपोजिट साइड और ये इसकी अपोजिट साइड इक्वल है, क्या है अपोजिट साइड इक्वल है, और डायगोनल भी इक्वल है, क्या है डायगोनल भी इक्वल है। तब हम इसको क्या बोल सकते हैं जानते हो, रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हो, आयत। आयत की देखो आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। रेक्टेंगल की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल। साथ में डायगोनल भी इक्वल होते हैं, साथ में क्या होते हैं, डायगोनल भी इक्वल होते हैं, समझ गए। अगर अपोजिट साइड और डायगोनल इक्वल है, विकर्ण इक्वल है, तो उसे हम रेक्टेंगल बोलेंगे, आयत बोलेंगे। अब यहाँ पर ये देखो थर्ड था, फोर्थ क्या हो सकता है भाई, अपोजिट साइड इक्वल ही होगी, अपोजिट साइड इक्वल रहेगी। अपोजिट साइड क्या रहेगा, इक्वल, लेकिन क्या नहीं इक्वल रहेगा, डायगोनल नहीं इक्वल रहेगा, डायगोनल नहीं इक्वल रहेगा। तब इसका क्या हो जाएगा नाम, तब ये पैरेललोग्राम हो जाता है, तब यही ABCD क्या हो जाता है, पैरेललोग्राम होता है, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हो, समांतर चतुर्भुज बोलते हो। क्या बोलते हो, समांतर चतुर्भुज। समझ गए बात। आयत का ही बड़ा भाई समांतर है चतुर्भुज, ठीक है। तो रेक्टेंगल कब होगा ये, और अगर अपोजिट साइड और डायगोनल नहीं इक्वल हैं तो वो पैरेललोग्राम हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। बताओ, वर्ग से समचतुर्भुज बनता है, वर्ग में सब कुछ बराबर है, विकर्ण भी भुजा भी तो वर्ग है, अगर भुजा बराबर है विकर्ण नहीं है तो समचतुर्भुज बन जाएगा। और आयत का ही सेकेंड फॉर्म क्या है, पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है। इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें भी होगी, इसमें डायगोनल इक्वल होता है लेकिन इसमें नहीं होता है, यही दोनों में फ़र्क होता है। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में कैसे फ़र्क करोगे, समझ गए, किससे, डायगोनल से। साइड से नहीं आप फ़र्क कर सकते हो, साइड से आप डिफरेंस नहीं कर सकते हो, डायगोनल से फ़र्क करोगे। क्लियर है बात। अब आइए मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। तो एक बात आपने क्या जान लिया भाई, कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, क्या कोई भी टाइप का क्वाड्रिलेटरल है तो आपको दो चीज़ें फाइंड करनी है, पहले ऑल साइडें फाइंड करनी है और साथ में डायगोनल, तो ही तो डिसाइड हो पाएगा इन चारों में से क्या है। नहीं समझे, बताओ। ये चारों टाइप किस पे डिपेंड है यार, साइड और डायगोनल पे डिपेंड है कि नहीं। जब आप साइडें और डायगोनल्स निकाल लोगे तो आप जान जाओगे क्या है क्या नहीं है ना। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, देखो जी, हमें क्या करना है, सिक्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो 6 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो -1 -2, ठीक है, 1, 0, और अगला देखो -1, 2, और अगला बताओ -3, 0, ठीक है। सबसे पहला काम क्या किया करो बच्चों, सुनो यहाँ पर, सबसे पहला काम क्या किया करो, इन पॉइंटों को क्वाड्रेंट में रिप्रेजेंट किया करो, इन पॉइंटों को क्वाड्रेंट में डिनोट किया करो, ठीक है। चलो बताओ, ये वाला पॉइंट कहाँ लाइज करेगा क्वाड्रेंट में, थर्ड वाले में लाइज करेगा कि नहीं, बताओ। ये थर्ड वाले में लाइज करेगा कि नहीं, ये वाला कहाँ करेगा बताओ जाने, 1, 0, OX पे लाइज करेगा, यस, एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन पे लाइज करेगा। और ये वाला कहाँ लाइज करेगा, देखो माइनस है तो कहाँ लाइज करेगा, सेकंड में लाइज करेगा। और ये कहाँ लाइज करेगा बताओ, एक्स एक्सेस की निगेटिव डायरेक्शन पे लाइज करेगा कि नहीं। अब एक काम करो, ऐसे क्या करो, ऐसे आप क्वाड्रेंट ले लो, ऐसे आप क्वाड्रेंट ले लो, ले लिए। बताओ यहाँ देखो, ये वाला पॉइंट कहाँ लाइज कर रहा है, थर्ड में, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड हुआ कि नहीं बताओ। तो यहाँ कहीं ऐसे कर दो, -1, -2 कर दिए। ऐसे अंदाज में लेना है आपको, मेजर करके नहीं लेना है। और ये कहाँ है, एक्स एक्सेस की पॉजिटिव डायरेक्शन, सपोज यहाँ कहीं होगा, नहीं यही तो होगा। और ये वाला कहाँ है, सेकेंड में, तो ये यहाँ कहीं है सपोज, ऐसे सपोज कर लो, -1, 2। और ये वाला
ये यहाँ पे कहीं होगा सपोज, समझ रहे ना बात को, या थोड़ा इसको और लंबा खींच लीजिए, यहाँ कहीं होगा, यहाँ, समझ में आएगा नहीं। अब इन चारों पॉइंटों को मिला दो, देखो ऐसे मिला दो, मिला दिए तो देखो एक क्वाड्रिलेटरल नहीं बन गया, नहीं बन गया, नामकरण कर दो, ए बी क्या सी और डी, समझ गए। अब क्या करोगे, इस क्वाड्रिलेटरल की क्या करोगे, ऑल साइड निकाल डालो और डायगोनल निकाल डालो, तो इसका नाम पता चल जाएगा कि ये कौन, मतलब रेक्टेंगल है कि स्क्वायर है कि रोम्बस है कि पैरेललोग्राम है। ऑल साइड निकाल डालो, मतलब साइड समझ रहे हो ना, जैसे क्या निकालो, ए बी निकालो, क्या निकालो, ए बी, कैसे निकालो, ए बी निकालो, कैसे निकालो, डिस्टेंस फार्मूले निकालो, और क्या, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, आप यहाँ पर लगाओ जल्दी से, कमॉन, ए बी देखो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, देखो x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। वैल्यू रख दो डिस्टेंस फार्मूले में, x2 की वैल्यू -1 सरकारी माइनस, और x1 का ये 1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू क्या है 2 और y1 की वैल्यू क्या है 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो बेटा क्या हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, 2 में 0 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4 और 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये √8 आ गया कि नहीं बताओ। 8 का स्क्वायर रूट अगर आप लेना चाहो तो 2√2 होगा, 4 दूनी 8 ना, 4 का 2 हो जाएगा, 2 का √2 होता है। बताओ आया समझ में। तो ए बी कितना आ गया बच्चों, ए बी की वैल्यू क्या आई 2√2 आई, लिख लो कहीं, यहाँ ए बी की वैल्यू लिख लो, ए बी की वैल्यू 2√2, ए बी हो गया। अब क्या निकालो, ऐसे बी सी निकालो, जैसे ए बी हो गया ना, अब बी सी निकालो, क्या निकालो, बी सी। कैसे, डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे भी लगेगा, कोई भी साइड निकालनी है, कोई भी डायगोनल निकालना हो तो क्या लगाओगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाओगे। अब बी सी में देखो ये चीज़, बी आपका क्या बन जाएगा, बी x1 y1 बन जाएगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, x2 y2 बन जाएगा। अब यहाँ देख सकते हो x2 की वैल्यू क्या है, देख लो -3, और x1 की वैल्यू क्या है, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ऐसा देखो 0 -2 का, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ, -2 का होल स्क्वायर, और बगल भी -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर 4, -2 का होल स्क्वायर 4, क्या आ गया बताओ, √8 आ गया कि नहीं। तो ये 2√2 ये भी आ गया कि नहीं बताओ, बी सी भी क्या आ गया बेटा, देखो बेटा यहाँ पे एक बात समझ लो, ये बेटा सुनो ध्यान दो, यहाँ पर ये देखो 2√2 आ गया कि नहीं बताओ, और ये भी 2√2 हो गया, तो ये आमने सामने भुजाएं हैं, नहीं, आमने सामने भुजा ये होती है, ये भी 2√2 आ रहा है, ये भी 2√2 आ रहा है, तो ये भी 2√2 ही आएगा, निकाल के देख लो चाहे आप। जब आप सी डी निकालोगे तो सी डी भी क्या आएगा, 2√2 आएगा, कैसे, डिस्टेंस फार्मूले से। और ऐसे अगर आप क्या निकालोगे, डी ए निकालोगे, तो डी ए भी क्या आएगा, 2√2 आएगा। तो ये आपको निकालना पड़ेगा एग्जाम में, बताओ। तो दो साइडें निकाल लिए, ये 2√2 आ रहा था, ये भी 2√2 आ रहा था, तो हम जान गए ये भी 2√2 ही आएगा, ये भी 2√2 ही आएगा। तो ऑल साइडें इक्वल हो गई कि अपोजिट साइडें इक्वल हो रही हैं, ऑल साइडें इक्वल हो रही हैं। तो अब अगर ऑल साइडें इक्वल हो रही हैं तो वो स्क्वायर और रोम्बस में ही कोई होगा,
अरे यार वर्ग और समचतुर्भुज में से ही तो कोई होगा, क्योंकि स्क्वायर और रोम्बस में ही ऑल साइड इक्वल होती हैं। अब ये कैसे डिसाइड होगा कि भाई रोम्बस है कि स्क्वायर? तो इसके लिए मैं डायगोनल निकालना पड़ेगा कि नहीं? अगर डायगोनल इक्वल आ गया तब तो निकल पड़ा, वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया। ठीक, तो डायगोनल निकालो। तो यहाँ पे डायगोनल कौन है? ये देखो, ये डायगोनल है कि नहीं बताओ? कौन? BD डायगोनल है ना? तो BD, तो फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। देखो तो ये B आपका देखो x1 y1 है और ये क्या हो जाएगा? तो देखो क्या हो जाएगा, -1 माइनस, एक बार आप फार्मूला राइट कर लो, बार बार राइट करने की आवश्यकता नहीं है, वैल्यू रखने की आवश्यकता है। -1 और ये माइनस क्या हो जाएगा? +1 का होल स्क्वायर। ऐसे देखो -2 सरकारी माइनस लगाओ, यहाँ पे 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो ये क्या हो गया, -1 से +1 कट गया, 0 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया, -4 का स्क्वायर। तो देखो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है और 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16, और 16 का स्क्वायर रूट हर कोई जानता है क्या? 4 आ गया कि नहीं बताओ? BD क्या आ गया बच्चों? BD की वैल्यू 4 आ गई। आया समझ में? डिस्टेंस फार्मूला लगाया BD के लिए तो क्या आ गया? अब ऐसे क्या निकालोगे? अभी BD निकाले हो, अभी क्या और निकालना है? ये निकालना है ना, कौन? हाँ, CA निकालना है। CA निकालो, डिस्टेंस फार्मूला फिर लगा दो। तो ये देखो क्या हो जाएगा, -3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, आ गया। देखो -4 का होल स्क्वायर और ये 0 का स्क्वायर। तो -4 का स्क्वायर क्या आएगा? 16 तो आएगा, 4। देखो AC और BD देखो इक्वल हो गए कि नहीं? AC बराबर क्या आ गया? ऑल साइड तो इक्वल है, साथ में डायगोनल भी इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ? ABCD क्या हुआ बेटा? स्क्वायर हो गया कि नहीं बताओ? हाँ, वर्ग हो गया, बस हो गया। नाम आपको बताना था, बता दिए। समझ गए? तो ऐसे 2 क्वेश्चन और हैं जिनको आपको घर पे करना है। बताओ। हे बेटा सुन, अगर देखिए ये 2√2 आ गया था, ये कुछ और आ जाता तो जान जाते, ये जो आया है वही ये आ जाता, और ये जो आया रहता तो फिर अपोजिट साइड इक्वल हो जाती और डायगोनल भी इक्वल आ जाता, तुरंत इसका नाम क्या पड़ जाता? रेक्टेंगल। ABCD क्या हो जाता? रेक्टेंगल। नहीं आता तो रेक्टेंगल का बड़ा भाई पैरेललोग्राम होता है। समझ गए ना बात को? तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा हमें ना। पहला काम क्या किया करेंगे, समझ गए? पॉइंटों को चतुर्थांश में निरूपित किया करेंगे। ठीक है, तो ये अपनी आदत पड़ा लीजिए, खुशहाल जीवन के लिए खुशहाल बातें हैं। अगर आप इनको दिमाग में रखेंगे तो आपको आगे चल के कभी कोई समस्या नहीं आएगी। आइए मैं 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, ये 2 क्वेश्चन घर पे करिएगा आप। क्या हुआ यार? ये 6 का सेकंड वाला क्वेश्चन राइट डाउन करिए। -3, 5 3, 1 0, 3 -1, -4। देखिए सॉल्व करिएगा। नहीं आने का तो सवाल नहीं है, वैसे नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। 4, 5 7, 6 और 4, 3 1, 2। ये 2 क्वेश्चन आप लगाइएगा और देखिएगा क्या होगा। आ गया समझ में? ये 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क है, ट्राई करना है। अब आइए मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। क्लियर है? ये नोट कर लिए? क्वेश्चन देखिए सभी बच्चे, नोट करते चलेंगे। अब देखिए अगला क्वेश्चन 7 नंबर, देखिए बहुत ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। देखो 2, -5 और -2, 9। ठीक है, -2, 9। तो ये वैसे ये देखो इसका साइन क्या है, प्लस माइनस, और इसका
माइनस प्लस, तो ये प्लस माइनस कहाँ होगा, और ये सेकंड में होगा। ये बात क्लियर है। ये क्या बना ले रहे हैं, चतुर्थांश, क्वाड्रेंट ले रहे हैं ना। ये बना, इसमें बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ है, फोर्थ में, तो ये फोर्थ है कि नहीं, ये फोर्थ है ना, तो ये फोर्थ है सपोज, ये वाला पॉइंट 2, -5, और ये साहब कहाँ है, सेकंड में है, तो ये सेकंड यहाँ पे है सपोज। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बताओ, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बताओ जो इन दोनों पॉइंटों से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर है, सम दूरस्थ है, समान दूरी पर है। ठीक है, एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है कि नहीं, कह रहा है एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट बताओ कि उस पॉइंट से ये दोनों क्या हो, समान दूरी पर हो। तो अब समझ में आ रहा है कि एक्स, मान लो वो पॉइंट ये है, क्या है, एक्स एक्सिस पर वो पॉइंट ये है, अरे वो पी, मान लो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट क्या है, पी है ना, जो पॉइंट ए और बी से क्या है, इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब क्या है, अरे यार पी ए बराबर क्या है, पी बी, ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन की नहीं, बताओ। कह रहा है एक्स अक्ष पर वो बिंदु बताओ ना जो इन बिंदुओं से क्या हो, समान दूरी पर हो, मतलब एक्स एक्सिस पर हो बिंदु, जो बिंदु आपको ज्ञात करना है, जो बिंदु आपको फाइंड करना है, वो कहाँ हो। अब आपको क्या पता कि इधर एक्स एक्सिस पे है कि इधर एक्स एक्सिस पे, कहीं पे जूम कर लो, कहीं पे आप ऐसे पी ले लो, ठीक है, तो ये और ये ना। तो और मैंने आपको देखो अभी कल वाले लेक्चर में, उसके पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था एक्स एक्सिस पर है तो एक बात एकदम तय है, कौन जीरो होगा, वाई तो जीरो होगा। कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है वैसे, एक्स कामा वाई होता है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस पर है तो एक्स एक्सिस पे तो होगा, लेकिन वाई वाला जीरो होगा कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो आपने क्या करा, वो पॉइंट क्या मान लिया, वो पॉइंट आपने क्या मान लिया जो एक्स एक्सिस पे था, एक्स कामा जीरो मान लिया कि नहीं, बताओ। नहीं, अरे भाई अगर एक्स एक्सिस पर है तो वाई जीरो होगा, और अब एक्स एक्सिस पे ही तो कुछ चला होगा, एक्स एक्सिस पर ही कुछ डिस्टेंस होगी, लेकिन पता है क्या, पता होता तो हम लिख नहीं देते, एक्स एक्सिस पर अगर वो पॉइंट पता होता हम लिख नहीं देते यार, तो पता तो नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ होगा, तो एक्स मान लो, और वाई तो जीरो होना ही है, तो एक्स कामा जीरो बना कि नहीं, बताओ। चलो अब देखो, यहाँ पे डिस्टेंस फार्मूला लगा दो और यहाँ पे भी डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस फार्मूला पता ही है ना क्या। अब ये बार बार लिखना जरूरी नहीं है, अप्लाई करना आना चाहिए। यही फार्मूले में इधर और उधर क्या करो, वैल्यू रख दो, रखो। तो ये देखो, ये P आपका देखो x1 y1 का रोल निभा रहा है, निभा रहा है कि नहीं, बताओ। यहाँ x2 y2 ये है और यहाँ x2 y2 ये है, देख लो यहाँ पर ध्यान से समझना, सभी बच्चे यहाँ पे जिंदा होने का एहसास कराएं। देखो यहाँ PA में बताओ x2 की वैल्यू क्या है, PA में x2 की वैल्यू क्या है, 2 है। वैसे किसी को भी आप x1 y1 x2 y2 कह सकते हो, जब PA है, देखो PA x2 की वैल्यू माइनस x1 की, x का प्लस y2 की, यस y1 की का आया, ऐसे इधर रख दो। फिर क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, समझ में आया। और दोनों साइड अगर रूट दिखे तो क्या करना होता है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होता है। देखो इधर भी रूट है और उधर भी रूट है ना, तो आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दोगे, दोनों पक्षों का क्या कर दोगे, वर्ग कर दोगे। और स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने का मतलब इधर होल स्क्वायर कर देना और इधर होल स्क्वायर कर देना, समझ रहे हो बात को कि नहीं। जब होल स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाता है कि नहीं, तो यहाँ रूट हट गया, तो यहाँ क्या आया बताओ, 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखो -5 में 0 सब्ट्रैक्ट करोगे -5 का स्क्वायर हो जाएगा,
सही है। यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, -2 माइनस एक्स का 9 में देखो 0 तो 9 का होल स्क्वायर। पल्ले पड़ा कि नहीं, यहाँ तक आया, आ गया। चलो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर देख रहे हो, देख रहे हो क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो लगाओ a का स्क्वायर देखो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, b तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, -2 इंटू a की वैल्यू बता दो 2 और b की वैल्यू x है ना। -5 का स्क्वायर क्या होगा बताओ, +25 हो जाएगा कि नहीं बताओ। यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, क्या लगा दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a की वैल्यू क्या है बताओ, -2 है और b की वैल्यू क्या है, -x है। प्लस 2ab होता है 2, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -x। बताओ, और 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। आया कि नहीं समझ में यहाँ तक, बताओ यार। इसको मैं मिटा दूँ, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। अब देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है, x का, अच्छा यहाँ 2 दूनी 4 x 4x हो जाएगा 25। देखो यहाँ पे -2 का स्क्वायर -x का स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बताओ, माइनस प्लस 2 का x से मल्टीप्लाई 2x और 2 से फिर कर दो 4x और क्या 81। नहीं आया। अब यहाँ देखो 4 से 4 स्वाहा, x स्क्वायर से x स्क्वायर स्वाहा, हो गया। नहीं आया तो चलो देखो ये 25, ये 81 को इधर लिख चले आओ, -81 हो जाएगा कि नहीं, बराबर बताओ 4x, ये माइनस है उसको उधर लेके चले जाओ, +4x हो जाएगा कि नहीं बताओ। यहाँ तक आया समझ में, हाँ चलो आया। यहाँ पे इरेज कर रहे हैं, देखो अब क्या होगा, 81 में 25 घटा नहीं पा रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो गुरुजी घटाएं, लो भैया इंतज़ार है तो लो। 11 में 5 गए 6, यहाँ पे क्या बचा 7, 7 में 2 गए 56, प्लस की माइनस, ये 81 बड़ा है ना, 8 7 बताओ तो x की वैल्यू क्या आया, पॉइंट क्या माना था आपने, x कामा 0 माना था ना, तो -7 कामा 0 आ गया कि नहीं बताओ, हो गया आंसर। बोलो -7 कामा 0 नहीं होगा, आया कि नहीं आया बताओ, हैं। तो ये x एक्सिस पे पॉइंट था, तो आ गया समझ में। ऐसे क्या बोल सकता है कि y एक्सिस पे पॉइंट बताओ, एग्जाम्पल में बोला है y एक्सिस पे पॉइंट बताओ जो दो गिवन पॉइंटों से क्या इक्वल डिस्टेंस पे है, तो y एक्सिस पे रहेगा तो पॉइंट क्या मानेगा बोल, अगर y एक्सिस पे पॉइंट बोला रहता तो क्या मानता है, 0 कामा y एक्सिस पे 0 कामा y माना जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, ऐसे, ठीक है। तो एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन खुद से करिएगा ना, नहीं आएगा तो ये वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद भी नहीं आएगा फिर बताइएगा, कल बता देंगे हम, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन अब आप लगाइएगा और देखिएगा आ जाएगा। तो यहाँ तक आ गया सबको, तो सभी बच्चों को यहाँ तक चीज़ें आ गई हैं। अब आगे देखते हैं, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे। आओ एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर बीच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ये एंड ये। देखो एक पॉइंट P है, क्वेश्चन नंबर 8 बताने चल रहा हूँ। देखो P पॉइंट क्या है, देखो 2 कामा -3 और Q पॉइंट क्या है बताओ 10 कामा y, ठीक है।
क्या कह रहा है, आप y की वैल्यू बताओ, y का मान बताओ। यहाँ पे सुनो क्या कह रहा है, y का मान बताओ। पॉइंट P और Q की जो बिटवीन डिस्टेंस है वो क्या है, P और Q के बीच की दूरी कितनी दिया है क्वेश्चन में, P और Q के बीच की दूरी कितनी है यार, 10 दिया है। नहीं, देख लो आप, क्वेश्चन पढ़ लो। P और Q के बीच की दूरी कितनी है, 10 है। तो किसका मान बताओ, y का मान बताओ। ठीक है, P और Q की वैल्यू क्या है, 10, तब आपको y का मान बताना है। P और Q का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट है ना, 2 पॉइंट पास पास लिखे हो तो उसका क्या मतलब होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो यहाँ पे हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला क्या लगा देंगे, फार्मूला लगा देंगे। P हमारा क्या है बताओ, x1 y1 है। Q हमारा क्या है, नहीं, और डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है जानते ही हो, जो गिवन हो ना, जो गिवन हो वही का फार्मूला लगाया जाता है जी, जो गिवन हो वही का फार्मूला लगाया जाता है। अब यहाँ पे देखो अंडर रूट x2 की वैल्यू देख लो आप, 10 है, माइनस x1 की का प्लस y2 की वैल्यू क्या है, y1 की, तो प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं, ये माइनस प्लस हो जाएगा। बताओ ओ ये क्या हो जाएगा, देखो एक बार और, ये 10 में 2 देखो क्या आ जाएगा, और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर बराबर 10। ठीक है, अगर रूट दिखे, क्या दिखे, वेन एवर सी द रूट, कभी भी रूट दिखे, इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इक्वल टू लगा रहता है तो इक्वेशन हो जाता है। कभी भी इक्वेशन में रूट दिखे तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होता है। क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना होता है, दोनों पक्षों का वर्ग करना पड़ता है। तो करो, जब वर्ग करोगे तो यहाँ का होल स्क्वायर और यहाँ का, ऐसे वर्ग करने का यही मतलब है। तो यहाँ पे होल स्क्वायर करे तो रूट है हट गया, और 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, y प्लस 3 का होल स्क्वायर, और 10 दाम 100 आया। अच्छा, अब यहाँ पे देखो y प्लस 3 का क्या होल स्क्वायर बना, बस 100 माइनस क्या 64, 100 में 64 घटाओगे तो क्या आएगा बताओ, हैं 36 आएगा कि नहीं बताओ। यहाँ होल स्क्वायर है कि नहीं, स्क्वायर हटा दो तो क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है कि नहीं बताओ, बात समझो। यहाँ पे स्क्वायर है, हटा दिया तो राइट साइड क्या बन जाएगा, ये स्क्वायर रूट बन जाएगा कि नहीं। 36 का वर्गमूल हर बच्चा जानता है, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 6। हाँ, स्क्वायर रूट ले अगर कभी भी लोगे तो प्लस माइनस करके लिया जाता है ना, एक बार प्लस 6 एक बार। अब यहाँ पे क्या, टेकन पॉजिटिव साइन, क्या, जब टेकन पॉजिटिव साइन करोगे, जब पॉजिटिव 6 लोगे तो y बराबर देखो क्या हो जाएगा 6 माइनस 3, तो y बराबर कितना आ जाएगा 3। टेकन निगेटिव साइन लो तो y प्लस 3 इक्वल टू -6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 -3, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा -9। समझ में आया। तो y की 2 वैल्यू आएगी नहीं, 3 और -6, इन्हीं 3 और -9, इन्हीं दोनों में से कोई एक मान होगा। समझ में आया कि नहीं। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना था। बताओ, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे y का मान, कहीं x का मान पूछ लेगा, कहीं स्मॉल a का मान पूछ लेगा, कहीं क्या पूछ लेगा p का मान पूछ लेगा। तो तमाम तरह के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। तो समझ में आया कि नहीं बताओ। इस टाइप का भी आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं ना। आगे जो है कल जो है आप लोग जो है आगे की क्वेश्चन और इसके एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करके आएँ, तो कल उसको हम जो है कराएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर।